जैसा कि मैंने आपसे एरिया में कहा था कि हम नारायण में स्टे करेंगे, लेकिन हमने नारायण में स्टे नहीं किया क्योंकि नारायण में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट और होटल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उसकी नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया कि हम नारायण से 15 किलोमीटर आगे बाटाकुंडी में स्टे करेंगे। बाटाकुंडी बहुत ही खूबसूरत है और ये हकीकतन इस ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। हमने इस होटल में स्टे किया था। इसके रूम बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, इसका बेड, बिस्तरे और वाशरूम बहुत साफ़ सुथरे हैं। अभी इधर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। अभी हम शाम का खाना खाने के लिए निकले हैं, तो खाना खाने के बाद आपसे मुलाकात होगी। तो दोस्तों, बाटाकुंडी में हम अब खाना खाने आए हैं। कुछ बाहर बैठने के लिए और कुछ अंदर बैठने के लिए। मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ कि इधर हम कैसे बैठ सकते हैं। वैसे हम इधर बैठे तो नहीं हैं, हम बैठे हैं अंदर। फैमिली के बैठने के लिए भी अंदर जगह है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे होटल आपको पुराना लगे लेकिन इसका जायका बड़ा ही अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे व्लॉग का दूसरा दिन है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम बाटाकुंडी से निकलने वाले हैं। पहले हम जाएंगे लुलसर लेक और उसके बाद हम जाएंगे बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप में हम 10 मिनट का स्टे करेंगे। उसके बाद बाबूसर टॉप से नीचे की तरफ चिलास से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में हम दोपहर का खाना खाएंगे और उसके बाद हम हुंजा जाएंगे। आज हम चाइना बॉर्डर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अभी हम सब हुंजा तक ही जाएंगे आज। दोस्तों, अभी मैं आपको बाटाकुंडी की खूबसूरती दिखा देती हूँ। इसे कैमरे की आंख से कैप्चर करना तो नामुमकिन है, इसे सिर्फ देखा जा सकता है और फील किया जा सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ। ये देखें किस कदर खूबसूरत नज़ारा है। आप ये नज़ारा देखें और हम नाश्ता करने के बाद बाबूसर टॉप के लिए निकलने लगे हैं। बाटाकुंडी से निकलते ही ये पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई है। सुबह के वक्त इसका वाटर का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दोपहर के वक्त क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं तो वाटर का लेवल और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कुछ फैमिलीज़ यहाँ पर स्टे कर रही हैं और फ़ोटो खिंचवा रही हैं, लेकिन क्योंकि हमने आगे जाना है तो इसलिए हम अपना सफ़र कंटिन्यू ही कर रहे हैं। वाटर क्रॉसिंग के फ़ौरन बाद ये देखें चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब आप ही ये देखें, आगे लोग अपनी भेड़ बकरियां ला रहे हैं। जी शाल, ये बकरवाल होते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, इसलिए ये अपने रेवर को गर्म इलाकों की तरफ वापस लेकर जा रहे हैं। इशाल, ये देखो बरवई का खूबसूरत सा विलेज आ गया है। ये भी बाटाकुंडी की तरह नाइट स्टे के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और यहाँ पे नाइट स्टे करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बरवई अपनी बिजली खुद जनरेट करता है, जबकि बाटाकुंडी में जनरेटर्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। बरवई में एक छोटा सा बाज़ार भी है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और यहाँ पे गाड़ियों के लिए वर्कशॉप्स भी अवेलेबल हैं। बरवई विलेज से निकलते ही बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और गाड़ी का भी अच्छा खासा जोर लग रहा है। सही पूछो तो गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर का भी असली इम्तिहान यहीं से शुरू होता है। जी आप सही कह रही हैं, हमारी गाड़ी की भी साउंड तब्दील हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि गाड़ी हमेशा छोटे गियर में चलानी है। अगर गाड़ी ऑटोमेटिक है तो एल गियर में चलानी है। जी आप ही ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। दोनों तरफ पहाड़ों की खूबसूरत हरी भरी ढलानें हैं। जी शाल, ऊपर तो देखो कितना खूबसूरत हसीन और ब्लू आसमान है, एकदम साफ सुथरा। शाल, इस रोड का शुमार पाकिस्तान की हसीन तरीन रोड्स में होता है और जिन दोस्तों ने इस रोड पे सफ़र किया है उसको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा। ये देखें कितनी हसीन बल खाती रोड है। ये वाले पहाड़ तो खूबसूरती में बेमिसाल हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हो। क्या आपको पता है जब पिछले साल हम कश्मीर गए थे तो ये वाले पहाड़ तो उन पहाड़ों से ज़्यादा खूबसूरत हैं।
विशाल इस एरिया में बेशुमार खूबसूरत चरागाहें भी मौजूद हैं। दोस्तों अब हम लुलूसर झील पहुंच चुके हैं। ये झील 10,700 फीट बुलंदी पर है और दरियाए कुनहार का असल माखज़ लुलूसर झील ही है। लुलूसर पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मायने है चमकते हुए पानी का ज़ख़ीरा। जब सूरज की किरणें लुलूसर झील के पानी पे पड़ती हैं तो ऐसे लगता है जैसे स्टार जगमगा रहे हों, इसीलिए इसका नाम लुलूसर पड़ गया। दोस्तों क्योंकि ये सी लेवल से काफ़ी बुलंदी पर है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस होती है। यहाँ पर होटल्स और दूसरी सहूलियात मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ की नेचुरल ब्यूटी अभी तक बरकरार है। शायद आपको महसूस ना हो लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ ठंडी सर्द हवाएं चल रही हैं। ये देखिए हम झील के करीब पहुँच चुके हैं और इसके पार्किंग एरिया में हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। उसके बाद नीचे जाके हम आपको झील की सैर भी करवाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली है और इस बोर्ड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। दोस्तों ये झील रोड से कुछ नीचे जाकर वाक़या है और नीचे जाने के लिए स्टेयर्स भी हैं। स्टेयर्स से उतर के हम आपको झील की भी सैर करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे सच्ची में बहुत ज़्यादा सर्दी है और ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हो रही है। पर्सनली मुझे ये झील सैफरन लुक से भी ज़्यादा खूबसूरत लगी है। एंजॉय किया था। I wanna get numb, 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 numb. दोस्तों लुलूसर झील क्वालिटी टाइम गुजारने के बाद अब हम आगे बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं और ये गिट्टीदास का एरिया आ गया है। यहाँ पे गर्मियों के मौसम में भी सर्द मौसम होता है और सर्दियों के कुछ 4-5 महीनों में तो यहाँ पे स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं आमदोरफ्त के लिए। और दोस्तों गिट्टीदास के पहाड़ थोड़े से मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि छोटे छोटे पत्थरों के बड़े बड़े ढेर पड़े हुए हों। दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपनी गाड़ी में आए तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो या तो गाड़ियों के इंजन गर्म हो जाते हैं या फिर उनकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आए तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी ध्यान से चलानी है। दोस्तों अगला मुकाम बेसर का है और हम बेसर के करीब पहुँच चुके हैं। ये देखिए बेसर आ चुका है और यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ इसका मून रेस्टोरेंट है। हमने मून रेस्टोरेंट में स्टे नहीं करना क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता बटाकुंडी से कर लिया था और आज हमने गिलगित पहुँचना है। तो हमने ये फैसला किया कि हम दोपहर का खाना कहीं रास्ते में ही खा लेंगे और डिनर इंशाल्लाह गिलगित में करेंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको ये एक बात बताती चलूँ कि अगर आपने नाश्ते बेसर में करना है तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, स्पेशली रात को। यहाँ से बाबूसर पास 33 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों बिल आखिर बाबूसर पास आ चुका है और यहाँ पे तमाम टूरिस्ट के शनाख्ती कार्ड का अंदराज होता है और रजिस्ट्रेशन होती है। बाबूसर टॉप सी लेवल से 13,700 फीट बुलंद है और कगान वैली को गिलगित से जोड़ने वाला सबसे बुलंद पॉइंट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हादी विशाल यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।